चलिए आवाज़ आ रही है? एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा एक बार मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए सभी को राम राम, गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है। चलिए कौन सा टा वर्ग में नहीं है, और आप लोग टा वर्ग तो जानते ही जानते हैं। अब आप कहेंगे सर टा वर्ग जो होता है जिसे मूर्धा बोलते हैं, और टा ठा डाढ़ा यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा गया है ना, नहीं। तो आप कहेंगे सर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा धा, है ना। ता था दा धा, मतलब ये आता है दंत में, किस में आएगा, दंत में आएगा। और चलिए हर हर महादेव, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है ओ और औ ये किस प्रकार के वर्ण आपके हैं। चलिए ये जो आपका दिया है आपसे कह रहा है ओ और औ जो आपका है ये किस में आपका आंसर है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, सभी को जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर ये कंठोस्त में आएगा, किस में आएगा, कंठोस्त आएगा। हमने बताया है कि भैया का वर्ग में होता है छोटा आ बड़ा आ, और आपके तालु वर्ग में जो होता है तालु होते हैं, एक मिनट, हाँ, और यहाँ पर देखिए जो तालु में होता है वो आपका चा वर्ग में आपका आता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कंठ और आपके तालु से मिलाने ही से तीन का निर्माण हुआ है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कंठ धन ओष्ठ हो जाएगा। माफ करिए यहाँ पर ओष्ठ की बात कह रहा है, तो जब ओष्ठ की बात कह रहा है तो ये पा वर्ग में आएगा, है ना। का वर्ग और आपके पर वर्ग से मिलाने से ये आपका बनता है, तो इसका ऑप्शन डी वाला आपका बनेगा। दोस्तों याद रखिए ये कंठ और आपके पा वर्ग को मिलाने से बनता है, कंठोस्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है विसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए विसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। ए और ऐ होता तो वो कंठ तालु होता, ये दिया है कंठोस्थ दिया था, ठीक है। देखिए दिया है विसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है 3 नंबर में। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर विसर्ग से बना है, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द आपका है क्या। गरीबों की सहायता करो, ये जो गरीब शब्द आपका है आपका है क्या। यहाँ पर देखिए गरीब क्या है, तो आप कहेंगे सर गरीब जो आपका है ये जातिवाचक आएगा। गरीबी अगर होता तो भाव लगा देते, अगर गरीबी होता तो हम लोग भाव लगाते। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, जातिवाचक संज्ञा आपका बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, जैसे छात्र है, गरीब है ना, ये शब्द आपका होते हैं किसमें से, आपकी जाति में आएगा। यहाँ पर अगर गरीबी होता, अमीरी होता तो हम लोग लगा देते यहाँ पर भाव। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नौकर चिट्ठी लाया, इस वाक्य में क्रिया का भेद आपसे प्रयुक्त हुआ है। तो नौकर क्या लाया है, चिट्ठी लाया है। तो चिट्ठी लाया है इसका मतलब आप कहेंगे सर इसमें कर्म तो मौजूद है ना, क्योंकि जो चिट्ठी है वो क्या है, कर्म है, और जब कर्म है तो ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर हाजिर हो गया है। सबका जवाब आपका ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 जवाब देना है, सकर्मक क्रिया आपकी कौन सी है। सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म दिया गया है। तो भैया हंसना, हमने क्या क्या हंसता है पता नहीं, क्या रोता है, क्या उठता है नहीं है कि, लेकिन क्या लिखता है, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, और जो लिख रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बाहर संज्ञा शब्द का विशेषण रूप क्या है। बाहर संज्ञा शब्द का विशेषण रूप पूछा गया है, यहाँ पर 7 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह है बाहर संज्ञा शब्द का विशेषण रूप क्या होता है। चलिए बाहर संज्ञा शब्द का विशेषण रूप क्या होता है, 7 नंबर आपसे दिया गया है। 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए कह रहा है बाहर संज्ञा का हो जाएगा बाहरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संस्कृति में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि यह विशेषण बन जाएगा। संस्कृति में कौन सा प्रत्यय जोड़ें कि यह विशेषण बन जाए। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 8 नंबर में, 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। हमने कहा सर संस्कृति में अगर आप इक जोड़ेंगे तो बनेगा सांस्कृतिक, क्या बनेगा, संस्कृति।
इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर बढ़ेगा क्या, ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर। अगला दिया गया है हाथी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होता है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है। और हाथी का क्या हो जाएगा, तो हथनी होता होगा, है ना। यहाँ पर देखिए 9 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर है, हाथी का होता है हथनी। हथनी जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं। दो शब्दों के परस्पर मेल से बना तीसरा जो शब्द होता है उसे कहा क्या जाता है। तो यहाँ पर देखें, इसे कहते हैं समास। क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। आंसर नंबर आपका ए जिसका आ गया है, जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम जो आपके होते हैं, विपरार्थी जिसे बोल देते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए सभी लोग यहाँ पर लॉक करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 नंबर आपसे दिया गया है और 12 के ऑप्शन क्या बनेगा, तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः हम लोग करेंगे 2 प्रकार से, है ना। 2 यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। 2 ये कौन होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अर्थ के आधार पर क्या करेंगे, अर्थ के आधार पर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के आधार के बाद रचना के आधार पर। अब क्या होता है, जब अर्थ के आधार पर करते हैं तब ये 8 भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तब ये 8 भागों में, और रचना के हिसाब से होते हैं तब ये 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। सरल, संयुक्त और मिश्रित होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ईमानदारी के लिए अंग्रेजी शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए ईमानदारी के लिए अंग्रेजी शब्द इनमें से क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन क्या बनेगा, ईमानदारी। चलिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा हॉनेस्टी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोर कामा सर्प कामा चातक के लिए अर्थों का प्रकट करने वाला एक शब्द इनमें से बताना है। चलिए यहाँ पर बताइएगा ऐसा कौन सा शब्द है जिसके ये सभी अर्थ आपके निकल सकते हैं। यहाँ पर जो ये अर्थ हैं आपके सभी निकल सकते हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये सारंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए जिसका आ रहा है सारंग बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। जैसे मोर है, सर्प है, बादल है, हिरण है, पानी है, चातक है, सिंह है, कामदेव, हौरा, कमल, स्त्री, हंस, ये ढेरों आपके इसके नाम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है अभिज्ञ और अभिभ, क्या दिया है, अभिज्ञ दिया है और अभिज्ञ दिया है। इन शब्दों का सुसंगत अर्थ आपसे पूछा गया है, यहाँ पर 15 नंबर आपसे पूछा गया है। चलिए 15 नंबर में आपसे कह रहा है, तो देखो अभिज्ञ मतलब होता है जानकार, है ना, और अभिज्ञ मतलब होता है अज्ञानी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिए इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रमसुत शब्द युग्म का अर्थभेद आपका सही नहीं है। श्रमसुत, श्रम मतलब क्या होता है, सेम, सुनने में एक जैसे आपको लग रहे हों, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका इनमें से अर्थभेद आपका सही नहीं है। 16 का ऑप्शन देना है। देखो कर्म दिया है, कर्म मतलब कार्य हो गया, क्रम मतलब हो गया सिलसिला, ठीक है, ये वाला आपका पॉइंट आपका सही है। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उद्धत मतलब होता है तैयार, और ये उद्धत मतलब होता है अक्खड़ होता है। फिर इसको दिया है परिणाम, फिर दिया है परिणाम, है ना। यहाँ पर परिणाम और परिणाम इसका मतलब क्या होता है, फल दिया और सबूत दिया गया है। तो भैया यहाँ पर फल और सबूत क्या सही हो सकता है, तो आप कहेंगे फल मतलब ये तो सही था, लेकिन ये सबूत वाला गड़बड़ है, क्योंकि सबूत की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, नतीजा, है ना, क्या नतीजा, कि भैया परिणाम क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नतीजा क्या है, तो इसका जगह नतीजा हो जाता, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता, है ना। क्लियर है, तो ऑप्शन सी नंबर आपका गड़बड़ दिया है। बाकी गण मतलब आपका समूह होता है और गण्य मतलब होता है गिनने योग्य। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए टेलीफोन, है ना, टेलीफोन का विकास आविष्कार होता है, विकास नहीं होता है ना। अनूप देखो गलत दिया गया है। कितना गठित शरीर है, कितना गठित जो दिया है ये गलत दिया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। ऑप्शन देखिए आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया है, क्लियर हो गया है। गठीला होता है, गठित नहीं होता है, कितना गठीला शरीर है ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है,
चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। लिपि जो आपका दिया है क्या सही है? क्या लिपि सही है? तो भैया यहाँ पर लिपि सही नहीं है ना। लिपि होता है छोटी की मात्रा होती है पा में, है ना। ये तो आपका गड़बड़ हो गया है। रेडियो होता है, रेडियो नहीं होता है, अंक बिंदी नहीं होती है। लिखित होता है, लिखत नहीं होता, ये गलत दिया है। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा है, तो आंख मूंद कर लगा दीजिए कि सर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मेधावी में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है और ऑप्शन को लॉक करना है। और देखिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, और ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है कि मेधावी। यहाँ पर 19 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है? चलिए 19 नंबर में, चलिए यहाँ पर मेधावी में ऑप्शन नंबर आपका ए जो आया है, ए नंबर जो आया है, यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। मेधा धनवी क्या होता है? मेधा धनवी, इसको तोड़ने पर मेधा धनवी, है ना, तो इसको ऑप्शन ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग आपका नहीं लगा है? कु उपसर्ग नहीं लगा है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 20 को ऑप्शन देना है। चलिए 20 नंबर में, चलिए यहाँ पर देखो कुरूप दिया है, तो हमने कहा सर कु निकाल देंगे तो रूप इसका मूल शब्द निकलेगा, कु निकाल देंगे तो कर्म इसका मूल शब्द निकलेगा, कु निकालेंगे तो चाल बनेगा। लेकिन अगर कु इसमें निकाल लिया गया, किसमें? ऑप्शन बी से अगर कु निकाल दिया तो सल का कोई मतलब नहीं है। हमने कहा मतलब निकलना जरूरी है, तो आप कहेंगे सर कुशल ये शब्द ही पूरा पूरा है, अगर इसमें से जबरदस्ती भी कु निकाल देंगे तो फिर ये शब्द का अर्थ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर इसमें कोई भी आपका उपसर्ग इसमें नहीं लगा हुआ है। क्लियर हो गया है? ठीक है ना, क्लियर हो गया है ना? अच्छा भैया, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, आपसे पूछा गया है। मेधा धनवी होता है, उसमें ए आपका इसलिए हुआ क्योंकि उसमें मेधा धनवी दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लिखकर बताना पड़ेगा भैया, मेधा, मेधा ऐसे लिखा जाएगा, मेधा वी लिखा था, तो यहाँ पर मेधा निकाल लेंगे और वी बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, 21 नंबर दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए पदबंध समझा देंगे आपको, परेशान ना होइए, ठीक है। आपने कमेंट किया है तो आपको मिल जाएगा। देखो आपसे क्या है, तत्सम दिया है, हमने कहा तत्सम में क्या होता है, जहाँ भी कभी रा ऐसे लगा हो या ऊपर लगा हो या ऐसे कृष्ण वाला हो, आप कहेंगे अग्र। जो आंसर आ गया है बिल्कुल सही हो गया है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका है कौन? इष्टिका तो होगा नहीं, आमी भी नहीं होगा। अब कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? उल्लूक दिया है, कुपुत्र दिया है, इष्टिका दिया है। अब यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? उल्लूक उल्लू का होता है, उल्लूक उल्लू का होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। दोस्तों याद रखिए अमी ये आपका तद्भव है। याद रखिए आपका जो इसका तत्सम होता है अमृत, हमने कहा था अमृत जो शब्द होता है ये आपका तत्सम ही होता है, ये इसके क्या है? पर्याय है। ये जो आपका है इसकी पर्याय है, अमी आपका दिया है ना, ये क्या है? पर्याय है। जो तत्सम होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका ऑप्शन अमृत होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपको सी देना है, अमी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम आपको चुनना है। आपसे कह रहा है विपद, और विपद दिया है, और विपद का जो आपका विलोम होता है वो क्या होता है? 23 नंबर ऑप्शन देना है। विपद और संपद, क्या? विपद और संपद। यहाँ पर जो आंसर है ये आपका बी वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, विपद और संपद होता है। अगला दिया गया है आपसे ग्रस्त दिया गया है, आप किसी काम में ग्रस्त रहते हैं और ग्रस्त रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है? मुक्त होना है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? प्रवृत्ति का विलोम इनमें से क्या होगा? चलिए वृत्ति तो होगा नहीं, ऑप्शन सी जरूर हो जाएगा, प्रति का हो जाएगा निवृत्ति। ऑप्शन नंबर आपका जिसका आया है यहाँ पर आपका सी नंबर निवृत्ति आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है हरास, हरास मतलब होता है कमी, है ना। तो आप बताइएगा कि हास दिया है, अच्छा हास दिया है, हास मतलब होता है हंसना, है ना, हास मतलब होता है हंसना, ह्रास मतलब होता है कमी, लेकिन दिया गया है हास, तो हास मतलब हो गया हंसना। जैसे कि हमने हास रस का स्थायी भाव होता है, हास होता है ना, तो उसी से आपका ये शब्द दिया गया है। तो आप कहेंगे सर हास से है, तो हास्य का हो जाएगा रुदन, रुदन मतलब होता है रोना, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा कौन है? यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अच्छा
आवृत्ति का अनावृत्ति होता है, ठीक है, आवृत्ति का अनावृत्ति होता है, ठीक है, क्लियर है, आवृत्ति का अनावृत्ति होता है, प्रवृत्ति नहीं होता है, ठीक है, प्रवृत्ति का अनावृत्ति कर देंगे, यहाँ पर आवृत्ति का होता है अनावृत्ति, अन लगा के विलोम बना देते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है रुग्ण, रुग्ण का जो विलोम होता है वो क्या होता है, रुग्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो रुग्ण मतलब होता है रोगी, है ना, क्या होता है, रुग्ण मतलब होता है रोगी, और रोगी दिया है तो रोगी का विलोम स्वस्थ हो जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर नंबर क्या है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का पर्यायवाची आपको चुनना है, गेह दिया गया है, और गेह मतलब होता है क्या, घर होता है, और जब घर होता है तो घर के भैया पर्यायवाची तो आप लोग जानते ही होंगे, आप कहेंगे जी सर जी जानते हैं, ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, और ढेर सारे आपको रटना है तो और भी रट सकते हैं गेह के पर्यायवाची, है ना, आलय होता है, आवास होता है, घर होता है, निकेतन होता है, निलय होता है, भवन होता है, निवास होता है, ढेरों होते हैं। कमल का पूछा गया है, कमल, और कमल का पर्यायवाची क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है, कमल का पर्यायवाची दोस्तों इनमें से क्या होगा 29 नंबर में, कुसुम दिया है, पुष्प दिया है, प्रसून दिया है और पुंडरीक दिया गया है, 29 नंबर आपसे दिया है, और 29 को ऑप्शन क्या बनेगा, वेरी गुड, यहाँ पर पुंडरीक हो जाएगा, जो आपका सफ़ेद कमल होता है उसे पुंडरीक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है अभिलाषा, अभिलाषा आपकी अभिलाषा क्या है, आपकी मतलब यहाँ पर जो इच्छा होती है ना, आपकी इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा क्या है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, अभिलाषा का होता है, यहाँ पर आकांक्षा होता है। अरविंद बताइएगा, अरविंद का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, अरविंद पर्यायवाची किसका होता है, भाई आपने पढ़ा था पुंडरीक, और तो अरविंद का भी होता है कमल होता है, तो आप कहेंगे सर कमल दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जैसे आपका जलज है ना, जलज दिया है तो ये इसके पर्यायवाची तो होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया स्वच्छ, स्वच्छ दिया है और स्वच्छ का आपसे पर्यायवाची ही पूछा गया है ना, आपसे स्वच्छ का पर्यायवाची ही दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए स्वच्छ के पर्यायवाची क्या होता है, निर्मल होता है, क्या होता है, निर्मल होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, निर्मल। देखिए आप लोगों के जवाब कितने दनादन तरीके से आ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया है संधि आपको बताना है, कह रहा है तिरस्कार का संधि इनमें से क्या बनेगा, तिरस्कार का संधि क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर 33 नंबर में एक रूल आपको पढ़ाया गया था, है ना, यहाँ पर देखिए तिरस्कार में हमने कहा था ये जो आपका आधा सा है इसको हटाकर विसर्ग लगा देना है, बस आंसर आपका बन जाएगा, और यहाँ पर बनेगा आपका कौन सा, ऑप्शन बी वाला। यहाँ पर देखिए 33 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर, ये आपका हो जाएगा विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि, जैसे नमस्कार होता है ना, जैसे पुरस्कार होता है, नमस्कार होता है, ये शब्द आपके इसी में आते हैं। अगला दिया गया है द्वापी, है ना, द्वापी शब्द में जो आपसे संधि है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर द्वापी मतलब हो जाएगा दो धन अपी, दो धन अपी, यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका है वो आपका जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा, द्वापी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपसे दिया गया है अत्यधिक में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, अत्यधिक को अगर हम तोड़ेंगे तो किस प्रकार से इसका सही आंसर आएगा, चलिए अत्यधिक तो आप कहेंगे सर इसमें तो यण संधि है ना, क्या है, यण संधि है, क्योंकि आधा अक्षर आपका दिया गया है, और इसको तोड़ने पे बनेगा अति धन अधिक, अति धन अधिक कहाँ पर है, ऑप्शन बी दिया गया है, अति धन अधिक हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी शीतर्त में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है, शीतर्त में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, शीतर्त, तो एक तो शब्द एक निकलेगा शीत धन ऋतु, क्या निकलेगा, शीत धन ऋतु निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका सी नंबर है, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका शब्द निकला है आपका निकला है आ निकला है, और यहाँ पर निकला है ऋषि, निकला है ऋषि, तो यहाँ पर बनता है क्या, आपसे बनता है अर, और अर जो होता है किस संधि में होता है, अर होता है गुण संधि में, किस में होता है, गुण संधि में होता है, तो आप कहेंगे सर ये आपका गुण संधि है। अगला है रीत्य अनुसार में संधि क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, रीत्य अनुसार में जो संधि है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, चलिए रीति अनुसार में हो जाएगा रीति धन अनुसार, और रीति धन अनुसार जो दिया है वो ऑप्शन नंबर आपको क्या दिया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आपको ये बताना है सर इसमें संधि क्या है, चलिए सभी लोग जवाब देंगे इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी है, चलिए जल्दी बताइए इसमें जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, यण संधि है, कैसे है, देखिए यहाँ पर देखिए आपका छोटी की मात्रा और आपका या दिया है, बाकी यहाँ पर या के साथ आधा अक्षर दिया गया था, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर यण संधि हो गया है। अड़ोस पड़ोस शब्द में समास क्या है, अड़ोस और पड़ोस, है ना, आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका विग्रह करने पे
यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व होगा, क्योंकि दोनों ही पद क्या हो गए, प्रधान हो गए हैं। योजक भी लगा है तो ऑप्शन आपका बिल्कुल आसान हो गया है। मातृभाषा में समास क्या है, और आप लोगों के जवाब देखिए सुपर फास्ट तरीके से आ रहे हैं, है ना। पहले से यहाँ पर जवाब आ गए हैं। मातृभाषा शब्द में समास क्या है, चलिए मातृभाषा, मातृभाषा मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्या, मातृ अर्थात माता की जो भाषा है ना। तो आप कहेंगे ये तत्पुरुष है लेकिन संबंध है, यहाँ पर जो संबंध होगा ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, मातृभाषा। अगला दिया गया है अंडे सेना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है। अंडे सेना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो अंडे सेना मतलब होता है ना कि घर पे बेकार बैठे रहना या घर पर ही बैठे रहना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जहाँ भी हो तो तुरंत कमेंट किया करें। ऐसा नहीं कि हम 20 क्वेश्चन चले जाएं इसके बाद आप कमेंट करें, तो उससे अच्छा है कि जब 20 क्वेश्चन आगे चले जाएं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास के बाद उसको क्या करिएगा, अपना नीचे कमेंट कर दिया गया, तो अगर आपको डाउट होगा तो हम जवाब दे देंगे। अब 20 क्वेश्चन पीछे जाने से थोड़ा समस्या हमको भी होती है और आपको भी होगी, है ना। यहाँ पर देखो, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी गई है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी 8 होती है, 8 होती है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि रसों की संख्या 9 होती है। ये बताइए जो 9 होती है तो 9वां रस होता कौन सा है, जो भरत मुनि कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। कौन सा होता है, शांत रस होता है। भरत मुनि कहते हैं कि सर शांत रस नहीं होता है, ये अपने नाटक में कहते हैं शांत रस का कोई जरूरी काम नहीं है ना। क्लियर है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर जो अलंकार होता है वो आपका होता क्या है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है क्या, आपको एक शब्द समझना है। जल्दीबाजी में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आपको एक बार नहीं हमने कई बार बताया भी है। देखो कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना, क्या है, समानता की संभावना या कल्पना, और संभावना और जो कल्पना होती है वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में होती है। किसमें होती है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, याद रखिएगा, है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना या संभावना शब्द होता है। मनु मानो, जनु जनहु, जानो हूँ जनु ज्यों, ये शब्द आपके हमेशा मिलते हैं आपकी इनमें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है। आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा, रामायण पढ़ने होंगे तो आपके 4 इधर होते हैं 4 उधर होते हैं, जरूर नहीं कि 4 हों, कभी 1 होता है कभी 2 भी होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे के लय लेकर चलते हैं, एक वो गाएगा दूसरा वो गाएगा। तो मतलब क्या होता है, एक पंक्ति में जब ठहराव हो जाता है तो भैया क्या होता है, एक प्रकार से उसको हम कहते हैं यहाँ पर यति कहते हैं। यति मतलब होता है ठहरना, क्या होता है, ठहरना होता है। अगला है कि हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार इनमें जो रहे हैं वो आपके कौन रहे हैं। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार इनमें से कौन है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 44 में, और 44 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जैसे दिया है आपके ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर जो आपके आंसर है वो आपका डी नंबर है। मुंशी प्रेमचंद के ये कहानीकार भी रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने लिखा है ईदगाह हो गया, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी, है ना। आप ढेर सारे और इन्होंने लिखा है। यहाँ पर वैसे ऑप्शन में आपको दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं, कभी आपको जयशंकर साथ मिलेगा, कभी तो आपको प्रेमचंद मिलेगा, दोनों एक साथ ज़्यादा मिलते नहीं हैं। बाकी आपको जानते हैं कथा सम्राट किसे कहते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि कथा सम्राट जो कहते हैं वो किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर कथा सम्राट तो प्रेमचंद को कहते हैं। तो हमने जब कथा सम्राट प्रेमचंद को लगा दिया तो इसी के अनुसार हमने यहाँ पर सही किया है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है जन्मे जय का नागयज्ञ रचना किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा जन्मे जय का जो नागयज्ञ है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए जन्मे जय का नागयज्ञ जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए 45 नंबर दिया और 45 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर जयशंकर प्रसाद, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे दिया है गद्यांश। गद्यांश में दिया है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है ना। यहाँ पर देखिए सब आपको ऐसे मिल जाएगा। और अगले क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार इनमें से क्या है। चलिए क्वेश्चन आपको बताना है और आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है
कह रहा है ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार इनमें से माना जाता है, या इनमें से है क्या? तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर, ये अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया है कि भाषा संवर्धनी सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? भाषा संवर्धनी सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दोस्तों ये आपके अलीगढ़ में की गई थी। अलीगढ़ इसको ऑप्शन पर बनेगा। अगला है कि ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो आपके हैं इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हैं आपके कबीरदास हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा कबीरदास, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 358 का जो ऑप्शन है ये आपके संत हैं। क्या है? संत काव्य है, तो संत काव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? यहाँ पर जो कवि है संत कवि नहीं है। देखिए आपके रैदास हैं, कबीर हैं, गुरु नानक है, लेकिन तुलसीदास आपके नहीं होंगे। ठीक है, ये संत कवि नहीं है, भक्ति काल में है। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुसज्जित जो आपके थे ये आपके कौन थे? तो दोस्तों ये जो आपके सुंदरदास है ना, ये सर्वाधिक शास्त्रज्ञ थे, पढ़े लिखे थे। यहाँ पर अगला है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गए हो नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है? शायद ही कि इस क्वेश्चन को आप सभी ने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से क्या होगा? तो ये हैं आपके कबीरदास हैं। ऑप्शन सी कबीरदास इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये पढ़े लिखे आपके नहीं थे, है ना। यहाँ पर अगला है कि संत काव्य नाम किसने दिया है? संत काव्य जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी ये आपके हैं राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कबीरदास की जो मृत्यु है वो आपकी कहाँ हुई थी? कबीरदास की जो मृत्यु है ये आपकी कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर जी कबीरदास की मृत्यु आपकी मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर, इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला है कबीर किस शासन काल के समकालीन थे? कबीर किस शासन के समकालीन थे आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ज्ञानश्रेयी शाखा के प्रमुख संत कवि जो आपके इनमें से क्या हैं? चलिए देखिए आपका जवाब आ गया है 365 में, और 365 नंबर है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ये है आपके कबीरदास को कहा जाता है। कबीरदास आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इंकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य नहीं माना है और ऐसा आलोचना किया है, और ये जो आपके हैं यहाँ पर डी नंबर है, ये इनका नाम है विजय देव नारायण शाही। क्या नाम है? विजय देव नारायण शाही इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम इनमें से क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम इनमें से क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो आपका है इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम सूफी कवि आपका कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो आपका है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए कान तुम्हारे हैं कि और कुछ हैं? कान में हमारी आवाज़ नहीं सुनाई देती, उबरे कुछ सुनाई देता है। देखो हिंदी का प्रथम सूफी कवि जो आपका है इनमें से कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि है आपके मुल्ला दाऊद। कौन है? ऑप्शन सी नंबर मुल्ला दाऊद जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से बताना है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन है? चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका जो बनेगा क्या हो जाएगा। सूफी कवियों का सबसे प्रिय जो अलंकार है यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समासूक्ति बनेगा। याद रखिए क्या बनेगा?
यहाँ पर समासूक्ति होता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 371 नंबर है, ये आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर नंबर है 371 का सब जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगली क्लास आपके इंतजार कर रही है। बाकी जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जी हाँ, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास को जल्दी से ख़त्म करते हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस की आपकी है। ठीक है, सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद सभी को। जय हिंद, सभी को वंदे।